दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास एक ही साइज, शेप और वॉल्यूम के दो बॉक्सेस हैं और एक स्पॉट है जिसमें सिर्फ एक ही बॉक्स रखा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस एक स्पॉट के ऊपर दोनों बॉक्सेस को रख के दिखाइए बिना उन्हें जमीन से उठाए, तो क्या आप रख सकते हैं? वेल, आप नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पहला रखने जाओगे तो दूसरा अपनी जगह से हिल जाएगा, दूसरा रखने जाओगे तो पहला अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन यही काम अगर मैं आपको करने के लिए कहूं वेव्स के साथ, तो क्या आप कर पाओगे? वेल, ये काम हो सकता है। यानी कि वेव जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस का फिनोमिना। अब ये इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है क्लासिकल लेवल से लेके क्वांटम लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता क्या है। सिंपली होता यह है कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड x मान के चलते हैं, एक का x है दूसरी का भी x है, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं, तो जब ये दोनों आपस में आके मिलेंगी, अगर इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि प्लस एक्स है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी और ओवरलैप हो जाएंगी। मतलब ये अपनी एनर्जी शेयर कर लेंगी। ठीक है, और इन दोनों के मिलने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो वापस अलग हो जाएंगी अपने पुराने एम्पलीट्यूड के साथ। इसका मतलब इंटरफेरेंस के फिनोमेना से पहले इन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक को जारी रखा, मिली, इंटरफेरेंस हुआ, और जैसे ये दूर गई वैसे इन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक वापस हासिल कर ली। तो ये जो स्टेज है जहां पे इनका एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, और इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। मतलब पहले दो एम्पलीट्यूड्स की पोजीशन ये थी, आपस में जब ये मिले तो ये सुपरपोजिशन हो जाते हैं। अब इसकी खास बात ये है कि इसको हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दो एम्पलीट्यूड आपस में आकर के मिल गए। वहीं अगर आप इसका रिवर्स कर दो, यानी कि अगर आपके पास एक वेव है एक्स एम्पलीट्यूड की और एक है माइनस एक्स की, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, जब ये दोनों आपस में आके मिलेंगी, चूंकि सेम एम्पलीट्यूड है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस वजह से जो वेव है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सीधी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस यानी कि सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा, ये वेव्स अपनी पोजीशंस वापस हासिल कर लेंगी, यानी कि दोबारा से ये अपने अपने एम्पलीट्यूड में वापस आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्रस्ट और क्रस्ट या फिर ट्रॉफ और ट्रॉफ आमने सामने आते हैं, चाहे वो एक डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करते हैं या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। और जब वो अपोजिट हो, यानी कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो, और जब वो आपस में मिलेंगे, चाहे वो एक डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। तो जो हमारे पास तीन तरीके की वेव्स हैं, जैसे वाटर वेव, साउंड वेव या लाइट वेव, तीनों तरीके की वेव्स ये फिनोमेना दिखाती हैं, यानी कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना दिखाती हैं। लेकिन इनके भी अपने टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ आप में से स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कह रहे थे कि सर आप न्यूटन रिंग समझाइए या डिफ्रैक्शन समझाइए। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे इंटरफेरेंस के पार्ट हैं, यानी कि सारे के सारे इंटरफेरेंस के ही टाइप हैं। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको इंटरफेरेंस का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कहा कि क्लासिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स पहने हैं कभी? वो कैसे काम करते हैं? जब आप उन्हें लगा लेते हैं तो आपको बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। कैसे? मान लीजिए कि आपने हेडफोन्स पहन रखे हैं और बाहर से क्या होता है कि एक वेव चलती हुई आती है, साउंड वेव। हमें पता है वो नॉइस करेगी आपके लिए। जैसे ही वो इस माइक्रोफोन में आती है, वो माइक्रोफोन उसी के एम्पलीट्यूड की एक और वेव तैयार करता है, लेकिन अपोजिट एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, यानी कि उसको उसे डिस्ट्रैक्ट करना है तो अपोजिट के साथ तैयार करेगा। तो जैसे ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगी, एनर्जी शेयर करेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी शेयर करेंगी, वैसे ही क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और वॉइस खत्म हो जाएगी, यानी कि जीरो वॉइस हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आपके जो हेडफोन्स हैं वो पूरी तरीके से जीरो ही कर देंगे बाहर की नॉइस को, लेकिन कम से कम इतना है कि कम से कम कर देंगे वॉइस को। मतलब जो नॉइस आएगी बाहर से उसको कम से कम कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश होती है। तो इस तरीके से क्लासिकली हम वेव्स को एनर्जी शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि न्यूटन रिंग बताइए, डिफ्रैक्शन बताइए, तो अब क्या है कि आने वाली 2-4 वीडियोस के अंदर मैं वो आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ें आपको समझनी है पहले वो समझाऊंगा।
ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।